देखिए गली गली में शोर है, मनीषवा चंदा चोर है। आखिर कहा नहीं कांग्रेस को ज्वाइन किया? एक मिनट, कांग्रेस देखिए चंदा चोरों को ना एक्सेप्ट करती है ना किसी से चंदा ली है। मोदी जी भी चंदा लेते थे, मनीष भी चंदा लिए हैं, चाहे वो आयांश वाले मामले में चंदा लिए हों। अभी क्या मनीष का सब, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे 11 रुपया का चंदा दें। जब 5-7 करोड़ रुपया का चंदा उठा लिए तो उसके बाद फरार हो गए, भाग गए, कहें कि हम नामांकन वापस कर रहे हैं। अरे तो भाई जो आप चंदा लिए हैं चुनाव के नाम पे, चंदा लौटाइए ना। देश की जनता नारा लगा रही है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, जल्दी भगाओ मोदी सरकार। क्यों, ऐसा क्या बात है मोदी जी में, आखिर क्या गलती आपने देखा? बता तो रहे हैं, महंगाई देखिए। 450 रुपए का जब सिलेंडर भी मिलता था देश में, तो हमारी सिलेंडर रेला जी जो थी, सिलेंडर रेला जी, वो सिलेंडर को लेकर के एक महिला थी, काफी ज्यादा वीरांगना हो जाती थी और सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। अभी अमेठी से सांसद बन गई वो अलग बात है, इन सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी जब 1-2 रुपया दाम बढ़ता था सिलेंडर का तब। और अभी सिलेंडर 1100 रुपए के पार है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैडम कुछ नहीं बोलती हैं और ना साहेब कुछ बोलते हैं। मोदी जी तो घर घर हर एक व्यक्ति को 2000 रुपया दे रहे हैं, जो कि फ्री में राशन दे रहा है। इससे अच्छा क्या आपको चाहिए? रहने खाने रहने जाने। एक मिनट, फ्री में राशन कह रहे हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसका लाया हुआ था? किसका लाया हुआ था खाद्य सुरक्षा अधिनियम? कांग्रेस का। कांग्रेस का लाया हुआ था ना जी। उसमें 2 रुपए किलो आपको अनाज मिलता था कि नहीं मिलता था? अब 5 किलो अनाज, मान लीजिए मुश्किल से 15-20 रुपए का अनाज हमारा वो नहीं, 15-20 रुपए हमसे नहीं ले रहे हैं, मतलब 5 किलो अनाज का। और 1520 रुपया अगर वो नहीं ले रहे हैं तो 450 का सिलेंडर 1100 में बेच भी तो रहे हैं। आपको 2000 रुपया तो दे रहे हैं ना खाने के लिए? आप ही को हम दे देते हैं 1500 रुपया। भाजपा का दलाली करना छोड़ दीजिए। कह दीजिए कि भाजपा की दलाली कर रहे हैं, तब और क्या? हम तो रियलिटी कह रहे हैं। रियलिटी क्या कह रहे हैं? कोई रियलिटी नहीं है इसमें। आपको नहीं मिलता है? सुनिए, नहीं मिलता है पैसा। नहीं मिलता है पैसा। आधार पर करें नहीं मिलता है? नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, बोल रहे हैं जितना सुनिए, नहीं मिलता है पैसा। नहीं मिलता है, आप लेते ही नहीं है कि या फिर लेते हैं? नहीं बोलते ही नहीं है, किसी को नहीं मिलता है, झूठा आंकड़ा है, झूठा आंकड़ा है एकदम। गोंडवी जी की एक लाइन थी कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी हैं। तो ये आंकड़ा किताबी है, कोई विकास नहीं हुआ है। और विनाश पुरुष को अगर विकास पुरुष आप बोलिएगा तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार गारंटी है उनका कि ये 400 पार। या फिर उनके पास ये गारंटी कैसे आ रही है? क्या उन्होंने क्या देखा कि इस गारंटी के साथ बोल रहे हैं? देखिए, वो उनका काम है एक झूठा नैरेटिव सेट करना। उनको भी अब सच्चाई पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, सत्ता में वो नहीं आ रहे हैं। अगर हम इंस्टाग्राम अभी खोल देंगे ना, अपने फोन का अगर हम इंस्टाग्राम खोल देंगे, अगर 5 को रील खोलेंगे ना, तो उसमें एक भी रील मोदी जी का नहीं आएगा। तो सोचिए, जो रील में नहीं आ रहा है वो सत्ता में क्या आएगा? सवाल ये है। तो मोदी जी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, भूल जाइए इस बात को। न भाजपा आएगी न एनडीए आएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य में कोई भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन केंद्र में जो है कि मोदी जी को रहना जरूरी है। तो फिर इसके लिए क्या बोलिएगा? मोदी नो मोर। क्यों मोदी नहीं चाहिए? क्यों क्या? देखिए, आप चाहते हैं कि आप बेरोजगार रहें? नहीं। तो मोदी जी को हटाइए। आप चाहते हैं कि देश में महंगाई बढ़े? नहीं। तो मोदी जी को हटाइए। आप चाहते हैं कि आपका पैसा कोई आदमी करप्शन में इस्तेमाल करे? नहीं ना। आप चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी देश में रहे जो पाकिस्तान से चंदा लेती हो? कांग्रेस 55 साल पहले भी राज की है ना इस देश में। तो फिर ऐसे आखिर ये लोग क्यों बोल रहे हैं, ऐसे बातें क्यों उठा रहे हैं? देखिए, इनका यही कहना है भाजपाइयों का कि ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता अपनी होए। तो भाजपा केवल सत्ता अपने पास रखना चाहती है और कोई बात नहीं है। तानाशाह डरा हुआ और तानाशाह जाने वाला है और इस देश के वासियों का अच्छा दिन आने वाला है। कहीं ना कहीं मोदी जी अच्छे हैं, तभी ना मनीष कश्यप जाके उनसे आपको अच्छे लग रहे हैं। फिर मनीष कश्यप का बात करें, कौन हो रहा है मनीष कश्यप? मनीष कश्यप पत्रकार थे जो कि पार्टी से मिल गए ना, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिला, जिस कारण से वो जाके पार्टी से मिल गए। कहीं ना कहीं उनकी नजर में अच्छा थे। आप मनीष कश्यप से कुछ ज्यादा प्रभावित हमको लग रहे हैं। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उनके नजर में, मनीष कश्यप के नजर में कोई बात नहीं। आपको अगर भाजपा ज्वाइन करना है तो आप कीजिए। हम तो कहने की, बल्कि ये जो माइक है ना, माइक छोड़िए पहले, माइक छोड़िए, माइक छोड़िए पहले। ठीक क्या है, माइक छोड़िए। ये जो माइक है ना, ये माइक पे भी आप अच्छा से मोदी का परिवार लिखवा लीजिए और तब सवाल पूछिए। तो क्या इसी नाम से बदल दिया जाएगा नाम को? देखिए विचार देखिए इनके, कितने पवित्र विचार हैं आपके। भैया आप सलाह ले रहे हो? सलाह ले रहे हैं, फिर वही बात। नहीं तो आप ऐसे बोले तो हम सोच रहे तब इसी नाम से बदल देते अपने बोलने का मतलब कि आप दलाली मत कीजिए। दलाली हम कहाँ कर रहे हैं? कोई गारंटी है कि पैसा लिए हैं? कोई गारंटी है आपके पास? महंगाई पे आप कितना सवाल पूछे? हाँ कह रहे हैं, कितना सवाल पूछे? पूछे तो क्या पूछे?
क्या महंगाई देश में पहले महंगाई थी कि अभी है? आपको ये महंगाई दिख रहा है कि सिलेंडर जो कि महंगा है बिल्कुल है ना। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं दिखिएगा थोड़ा सा भी चल के धारा 370 की बात किया जाए तो क्या हुआ? अच्छा, धारा 370 उससे क्या हुआ? आपका भला हो गया, आप जमीन खरीद सकते हैं जाकर के। राम मंदिर बना ना, राम मंदिर बन गया, आपको रोजगार मिल गया वहाँ पे जो भी लोग है पुजारी आपको लोग है जो रोजगार मिला। रोजी रोटी उनको तो मिला है ना, पूजा कर रहा है, गजब जो भी हाल आए है, हैं, गजब। वहाँ पे तो है ना। गजब हाल है। बात होगी महंगाई पे तो राम मंदिर गिनाएंगे, बात होगा बेरोजगारी पे तो 370 गिनाएंगे। रोजगार तो मिला है ना। फिर वही बात, मंदिर रोजगार का विषय नहीं होता है, मंदिर आस्था का विषय है। और आप लोग मंदिर का राजनीतिकरण आस्था का विषय है तो सुने, यहाँ पे मंदिर के वजह से कुछ ना कुछ तो विकास हो रहा है वहाँ पे, उस जगह पर उस स्थान पर विकास तो हुआ ना। वहाँ पे जो पंडा लोग हैं उन लोगों को उनका भरण। फिर वही बात, इस देश का नागरिक सिर्फ पंडा है, हम नहीं हैं, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, बाकी धर्म के लोग नहीं है, बाकी जाति के लोग नहीं है, तो फिर आप पंडों के विकास को देश का विकास क्यों मान रहे हैं? ये जो आपकी मनुवादी मानसिकता है ना, वो साफ साफ झलक रही है। फिर हंस रहे हैं। अब अगर हम मनुवाद का विरोध करेंगे तो आप हमको सामंतवादी बोलिएगा, नक्सली बोलिएगा, उग्रवादी बोलिएगा, अर्बनवादी बोलिएगा। देखिए, आपका चैनल है, आप मोदी जी के दलाली कीजिए, पूरा मोदी 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 चलाइए चैनल पे, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मनुवाद का समर्थन मत कीजिए। आप वही लोग हैं उस भाजपा की दलाली कर रहे हैं जो भाजपा कहती है कि हम संविधान खत्म कर देंगे। हूँ कह रहे हैं फिर। अच्छा, एक मिनट, इस देश में एक ये बात संविधान खत्म होना बताइए, एक बात चाहिए। बताइए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान सोचिएगा। मनीष कश्यप जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनके नज़र में जो कि मतलब बीजेपी भी बुरा था और जो कि कांग्रेस भी बुरा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उनके नज़र में अच्छा लगा तभी तो जाके ज्वाइन किए। देखिए, गली गली में शोर है, मनीषवा चंदा चोर है। आखिर कहा नहीं कांग्रेस को ज्वाइन किए? एक मिनट, कांग्रेस देखिए चंदा चोरों को ना एक्सेप्ट करती है ना किसी से चंदा ली है। मोदी जी भी चंदा लेते थे, मनीष भी चंदा लिए हैं, चाहे वो आयांश वाले मामले में चंदा लिए हों। अभी क्या मनीष कश्यप, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे 11 रुपया का चंदा दें। जब 5-7 करोड़ रुपया का चंदा उठा लिए तो उसके बाद फरार हो गए, भाग गए, कहें कि हम नामांकन वापस कर रहे हैं। अरे तो भाई, जो आप चंदा लिए हैं चुनाव के नाम पे, वो चंदा लौटाइए ना। तो नहीं, इस पे आप लोग बात नहीं करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।